हिंदू धर्म संसार का सबसे पहला धर्म है। यही कारण है कि इसे सनातन धर्म कहा गया है। सनातन यानी जो सदा से रहा हो। सदा से रहने का मतलब ये है कि जब सृष्टि की रचना हुई उस समय से लोग इस धर्म को मानते चले आए हैं। इसे देवताओं द्वारा स्थापित धर्म भी माना गया है। इसी शाश्वत धर्म से सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। यानी इसे भगवान द्वारा स्थापित और संचालित भी माना गया है। इसे हिंदू धर्म की पहली विशेषता मान सकते हैं, क्योंकि इस धर्म को किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा स्थापित और संचालित कहा गया है। हिंदू धर्म की प्राचीनता और महानता का सबसे बड़ा उदाहरण ऋग्वेद है। ये दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कहते हैं कि ऋग्वेद की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई है, यानी कि भगवान विष्णु ने पहली बार ऋग्वेद का पाठ किया था। ऋग्वेद में लिखा हुआ एक एक शब्द भगवान विष्णु के मुख से निकला हुआ है। इसके बाद ऋषि मुनियों के द्वारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित और प्रसारित होता गया। कहते हैं कि करीब 3800 साल पहले ऋग्वेद को लिखा गया, जबकि इससे पहले ये एक दूसरे से सुनकर ही प्रचारित होता रहा और पूरी दुनिया में इसका ज्ञान फैलता रहा। स्त्री पुरुष के बीच समानता होना, लोग इसे आज की मॉडर्न सोच बताते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म में अनंत काल से चला आ रहा है। हिंदू इसी सोच के साथ जीते आए हैं। स्त्री पुरुष समानता का भाव जैसा हिंदू धर्म में प्रकट होता है वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं है। इसका प्रमाण भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें शिव के आधे अंग में देवी आदि शक्ति का वास माना गया है। इसी स्वरूप को आधार मानकर हिंदू धर्म में जीवन संगिनी को अर्धांगिनी भी कहा गया है, यानी हर चीज में स्त्री उतनी ही भागीदार है जितना पुरुष। मॉडर्न समाज में इस तथ्य को अभी समझा जा रहा है, लेकिन पहले ही हिंदू धर्म में इसका बीज बोया जा चुका है। शोक किसी भी समाज को पतन की ओर धकेल देता है। हिंदू धर्म उल्लास और आनंद का धर्म है। इसमें कभी भी और किसी के लिए भी शोक मनाने की बात नहीं है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में राम और कृष्ण के जन्म दिवस को उल्लास पूर्वक मनाया जाता है, लेकिन उनके शरीर त्याग की तिथि तक का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। कहीं कुछ जिक्र भी है तो गौण है, क्योंकि हिंदू धर्म कहता है कि राम और कृष्ण ने भले ही शरीर त्याग दिए हैं, लेकिन वो सदा सर्वदा हमारे बीच उसी रूप में मौजूद हैं जिसे हम भक्ति भाव से महसूस कर सकते हैं। यानी हिंदू धर्म में शोक का कहीं कोई स्थान नहीं है। हिंदू धर्म में मृत्यु को भी देवता माना गया है। यमराज को जीवों के प्राणों को हरने वाला और भगवान शिव को संहार और प्रलय करने वाला कहा गया है। बावजूद इसके इन्हें देव और महादेव कहा जाता है। यानी हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें मारक को भी पूजनीय माना गया है। इनके प्रति आदर का भाव प्रकट किया जाता है। इसकी वजह यह है कि हिंदू धर्म में मृत्यु को मुक्ति का मार्ग माना गया है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये अद्भुत जानकारियाँ हमें कमेंट जरूर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।